यही तो जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आपके सनातन के ऊपर भाजपा हमला करवा रही है, संत के ऊपर भाजपा हमला करवा रही है, गौ माता को वध करवा रही है। रामकृष्ण से कौन बड़ा, वो भी तो गुरकीना, तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे याधीना। अयोध्या में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी से करवाते हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाते हैं, हीरो हीरोइन जाकर के देश के पूंजीपति जमा हो जाते हैं, संतों का कहीं आता पता नहीं चलता। इन्हीं के डिप्टी सीएम कहते हैं इसका पाप ऐसा पड़ेगा कि सब लोग भोगेंगे। ब्रजेश पाठक का बयान आता है, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं पूज्य शंकराचार्य हैं, और सीएम साहब विधानसभा में कुछ राग लापते हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ महंत हैं भानुदास जी, बातचीत कर लेते हैं। महंत जी, शंकराचार्य के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? ये इसको हम माननीय न्यायालय को बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से रोक लगा है उसी तरह से ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। निर्दोष को जेल या निर्दोष को इस तरह से अपमान, पूज्य शंकराचार्य हमारे देश के हैं, आन बान शान हैं। ये जो उनके ऊपर इतना बड़ा घिनौना अपराधी जो लगाया गया है, वो हिस्ट्री सीटर जिनका पूरा चल रहा है, कितने धाराओं में वो वांछित हैं। और इसलिए क्योंकि कुंभ में, विगत वर्षों कुंभ में दो प्रकार का घाट बनाया गया, एक वीआईपी घाट, एक जनरल घाट। वीआईपी घाट के कारण भगदड़ मचती है और हमारे श्रद्धालुओं की जान जाती है। इसकी पीड़ा पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को होती है, जिसकी आवाज वो उठाने का काम करते हैं, योगी सरकार को घेरने का काम करते हैं। और संत की यही लालसा होनी चाहिए, संत की यही कल्पना होनी चाहिए, संत की यही मर्यादा होनी चाहिए कि राजा अगर आताताई हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो उसे आईना दिखाने का काम करे। ये विपक्ष दिखाने का काम करता है और संत भी दिखाने का काम करते हैं। संत ने अगर यह वाणी बोल दिया, उसी को लेके 18 के दिन मौनी अमावस्या को वही पुलिस का प्रशासन के लोग ले जाते हैं संगम घाट पे, और वहीं जाकर के अपमानित उनके ध्वजा को तोड़ने का प्रयास करते हैं, बड़कों को चोटियां घिंच के मारते हैं। मारने के बाद फिर नोटिस चस्पा करते हैं, शंकराचार्य आप हैं कि नहीं है, इसका प्रमाण आप दो। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 तारीख को आप पुलिस के पास चले जाते हो एफआईआर करने के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं होती, पुलिस खेल करती है, कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं और ये अपील करना चाहते हैं भारत के दर्शकों से भी कि आप सो रहे हो, आपके सनातन के ऊपर भाजपा हमला करवा रही है, संत के ऊपर भाजपा हमला करवा रही है, गौ माता को वध करवा रही है। जो वध हो रहा है उसकी अलग अगर कोई जगा रहा है पूज्य शंकराचार्य भगवान, इसीलिए वो बेबाकी से बोलते हैं, इसीलिए उनका प्रमाण है कि वो किसी विपक्ष से नहीं मिलते। उन्होंने सपा के विरोध में बोला, कांग्रेस के विरोध में बोला, भाजपा के विरोध में बोला, तो बोलना अपराध हो गया। संत बोलेगा नहीं, मौन होगा। जो मौन हो गया वो जगत गुरु हो जाए, और जो सत्य को आईना दिखा दे उसे आप अपराधी बना दें। तो ये हृदय पीड़ा आज हर सनातनी रो रहा है, हर सनातनी प्रार्थना कर रहा है शंकराचार्य जी के पास। और आपको मैं देश में बता दूं, ये भाजपा सरकार इतना षड्यंत्रकारी है, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करती है, मनीष सिसोदिया को भी डालने का काम करती है, आज कोर्ट से बरी हो गए। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने का काम करते हैं, उन्हीं के नाम पे पूरे डंका पीट करके वोट लेने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए राम का नाम लेती है, माँ गंगा का नाम लेती है, माँ गौ माता का नाम लेती है, ब्राह्मण का नाम लेती है, हिंदू का नाम लेती है, सनातन का नाम लेती है, केवल मात्र वोट लेने के लिए, और उसके ठीक विपरीत काम करने का काम करती है। तो आज सारे के सारे संत दुखदाई हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने संत दुखदाई हुए, अयोध्या में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी से करवाते हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाते हैं, हीरो हीरोइन जाकर के देश के पूंजीपति जमा हो जाते हैं, संतों का कहीं आता पता नहीं चलता। तो ये भाजपा हमेशा सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, मानवता विरोधी कृत की है, मात्र कुर्सी के लिए। जो आशुतोष महाराज है, जिन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत की है, उनका दावा है कि इन्होंने बच्चों के साथ शोषण किया है, और जो बटुक हैं वो भी उनका बयान आया है कि शंकराचार्य ने हमारे साथ शोषण किया है। देखिए, ये मैंने आप बताया कि अरविंद केजरीवाल का भारत सरकार का दावा था, प्रधानमंत्री का दावा था, तो उन्हीं के
ये शिष्य किसके हैं? जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं। राम भद्राचार्य पहले से बोल चुके हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र है, केवल कि गौ माता का आंदोलन ना हो, शंकराचार्य को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इनके ये जैसे नहीं कहा गया कि दाल में घी पड़ी और घी में मच्छी गिर गई, तो इनका पूरा ढिढोरा पोल भारतीय जनता पार्टी का शंकराचार्य जी ने खोल दिया। योगी बाबा का पूरा पोल खोल देने का काम किया। तो वो जो अपने को ब्रह्मचारी बन के आए, उनका पूर्व का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए क्या हाल है। अब देश के सामने आ गया है, देश का हर नागरिक कह रहा है कि ये फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है भाजपा सरकार को बचाने के लिए। इन्हीं के डिप्टी सीएम कहते हैं इसका पाप ऐसा पड़ेगा कि सब लोग भोगेंगे। ब्रजेश पाठक का बयान आता है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं पूज्य शंकराचार्य हैं, और सीएम साहब विधानसभा में कुछ राग लापते हैं। तो ये इनका भारतीय जनता पार्टी का जाने का जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक ही पहले मर जाता है। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी महामारी बन गई है भाजपा। भाजपा सरकार 27 में चली जाएगी और मैं समझता हूँ पीडीए की सरकार आएगी, तभी कल्याण होगा, और ये सरकार का जाना अब तय हो गया है। आपको क्या लगता है कि आप भी एक महान थे, जिस तरह से बीजेपी में संतों का कह रहे हैं आप अपमान हो रहा है, जो सरकार है वो लगातार विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं होता। यही तो जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आपके प्रश्न का ये है, सत्ता संत से टकराती है, चूर चूर हो जाती है। जब देश में मुख्यमंत्री तय करेगा संत कौन है? संत अपने कर्मों से होते हैं, अपने नियम से होते हैं, गुरु की कृपा, सच्चे गुरु से जो दीक्षा लेता है और उस परिवेश में पलता है तो संत होता है। संत की महिमा न जाने भगवान, संत की महिमा राम कृष्ण से कौन बड़ा, वो भी तो गुरु कीना, दीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीना। ये कोई संत या शंकराचार्य ऐसा ये नहीं है कोई उठाया और लाके बैठा दिया पदवी पे। वो कर्मों से होता है, भाग्य से होता है, अपने किए हुए पूर्व जन्मों से और पूर्व के किए हुए कर्मों से, पुण्य से अर्जित जब पुण्य होता है तब संत वेश में आता है। संत कोई ऐसा संत की वाणी जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अगर ब्रह्मा के लेखनी में किसी को पुत्र ना हो और संत अगर बोल दे पुत्रवती भव तो उसे पुत्र मिल जाता है। 3 लोक से परे संत होता है। संत को अब बाबा मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि वो संत नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। तो ये सत्ता संत से टकरा रही है, और जो सत्ता संत से टकराती है चूर चूर हो जाती है। भाजपा सरकार चूर चूर हो गई है और आने वाले समय में इसका परिणाम आपको दिखाई दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महंत भानुदास हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से शंकराचार्य के प्रति बीजेपी लगातार एक तरह से परेशान कर रही है, वो आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।